जिन्हें अपार सम्मान प्राप्त हुआ। यह एक दूसरी बात है कि डॉक्टर शर्मा अंततः रांची छोड़कर जर्मनी चले गए। और अब पुरस्कार वितरण। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा श्री दीन को रांची एक्सप्रेस पत्रकारिता पुरस्कार। तेरहवां राधा कृष्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री जनार्दन द्विवेदी दीन अब अपना विचार रखेंगे। परम श्रद्धेय इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय डॉक्टर श्री सत्यनारायण शर्मा जी, हिंदी साहित्य के उद्भट विद्वान श्री दिनेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर श्री श्रवण कुमार गोस्वामी जी, डॉक्टर राम स्वारथ जी सिंह जी, इतिहास के राष्ट्रीय स्तर के विद्वान डॉक्टर विरोत्तम जी, स्थानीय आज के संपादक सम्मानीय श्री नावल जी, प्रभात खबर के संपादक माननीय श्री हरिवंश जी, इस प्रसाद में आए हुए हमारे सम्मानीय विद्वद्जन, पत्रकार महोदय, सम्मानिया बहनों और भाइयों, पुरस्कार की परंपरा पहले से भी चली आ रही है। शिवाजी ने कवि भूषण को भी सम्मानित किया था। रीतकाल के महान कवि बिहारी लाल भी सम्मानित हुए हैं। इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान और पुरस्कार की परंपरा आज भी देखने को मिलती है। गीतांजलि पर सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार जब कवि रविंद्र को मिला था तो लोगों ने यह कहा था इस पुरस्कार देने से पुरस्कार महिमान्वित हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आध्यात्मिक साहित्य के महान लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को देश रत्न पुरस्कार देना चाहा था, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से
इसको अस्वीकार कर दिया था। तब लोगों ने ये कहा ये पुरस्कार से ऊंचे के व्यक्ति हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महान लोगों को जब पुरस्कार दिए जाते हैं तो पुरस्कार की महिमा बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है। पुरस्कार की क्या महिमा बढ़ेगी? इससे तो मैं मानता हूं कि मेरे ऐसा तुच्छ व्यक्ति गौरवान्वित हुआ है, साथ ही बिहार के पिछड़े विभाग पलामू को भी ये गौरव का स्थान मिला है। इतिहास के उद्भट विद्वान श्री वीरोत्तम जी यहाँ बैठे हुए हैं। चेरो राजाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। चेरो राजा भगवंत राय एक महान कवि थे, जिसकी चर्चा आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। जब राजा महान कवि होंगे तो उनके दरबारियों में भी बहुत से कवि हुए होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पलामू की धरती भौतिक दृष्टि से भले ही पिछड़ी हुई हो, लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है, कला की बात है, वह धरती पीछे नहीं रही। अभी आपके सामने आचार्य श्री रामदीन पांडे की चर्चा हुई, डॉक्टर रामावतार शर्मा की चर्चा हुई, और भी हमारे यहाँ बहुत से लेखक और कवि हुए। श्री हवलधारी गुप्त बहुत अच्छे साहित्यकार थे, और भी बहुत से लोग हुए हैं। महावीर प्रसाद ब्रह्मा भी हुए, जिन्होंने पलामू का इतिहास लिखा। तो ऐसे ऐसे लोग पलामू में हुए हैं जिन पर पलामू गौरव करता है। तो मैं अपने को बड़ा भाग्यवान मानता हूं कि इस स्थान में, जो बिहार का मर्म हृदय छोटा नागपुर का स्थान और रांची है, उस स्थान में आप सब लोगों के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। ऐसे पलामू को बाहर के लोग कम जानते हैं। 1966 में जब मैं प्रयागराज गया था और महान कवि सुमित्रानंद पंत से मिलना चाहा, तो मैंने जब अपना परिचय दिया कि मैं पलामू से आया हूं, तो उनकी भतीजी ने कहा कि पलामू किधर है? तो मैंने यह बतलाया कि रांची आप जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, रांची मैं जानती हूं। तो हमने ये कहा कि पलामू जो है वो रांची के ही पास है। पंत जी को सूचना दी गई, मेरा समय निर्धारित हो गया, और वो बहुत खुश हुए मुझसे मिलकर कि आप रांची से आए हुए हैं, रांची तुम्हें देखने का मौका मिला है। कहने का ये मतलब है मेरा कि रांची का एक स्थान है जिसे लोग जानते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा से मैं मिला, वहां भी रांची की चर्चा हुई। तो रांची का जो गौरवान्वित इतिहास है, इसके संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यह तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ के कवि रविंद्र भी यहाँ आकर रहे, बहुत दिन तक रहे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत से संत और साधु भी आए। महाप्रभु चैतन्य जी भी इस रांची से होकर जगन्नाथपुरी गए। ये रांची का अपना इतिहास है और रांची का एक अपना सौभाग्य है। तो आज उस स्थान में मुझे पुरस्कार को प्राप्त करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं स्मरण करता हूं राधा कृष्ण जी को, मेरी आंखें भीग जाती हैं। बड़ा संघर्षशील उनका जीवन रहा। आज साहित्यकारों के प्रति जो मानसिकता है वो आप जानते हैं।
रामेश्वरनाथ रेणु की पत्नी कहती हैं कि भगवान न करे किसी घर में साहित्यकार पैदा हो। और मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कि जहां हिंदी साहित्य का जन्म हुआ, खड़ी बोली का जन्म हुआ, जहां 300 किताबें लिखी गई, आज वह भवन धराशायी की स्थिति में है। वो भारतेंदु भवन, गोलोकवासी भारतेंदु भवन। मुझे उस स्थान के देखने का भी सौभाग्य मिला जहां कबीर की समाधि दी गई थी, कबीर चौरा। मैंने वहां के महानंद जी से पूछा कि हमें बताइए को लहरतारा कहाँ है। जिस लहरतारा ने कबीर ऐसे महान कवि का संरक्षण किया, वो लहरतारा कहाँ है। उन्होंने बहुत अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि लहरतारा का कोई अता पता नहीं है। एक और तो मैं यह देखता हूं, दूसरी ओर यह भी देखता हूं कि आज से 3-4 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इंग्लैंड में। और आंदोलन इसी बात के लेकर हुआ कि वहां की सरकार चाहती थी कि रोज थिएटर में जो खंडहर पड़ा हुआ है, खंडहर के स्थान में नए भवन को निर्माण करना। इंग्लैंड के साहित्यकारों ने, कलाकारों ने घोर विरोध किया इसका, और यह कहकर विरोध किया कि यह खंडहर जो है महान नाटककार शेक्सपियर की स्मृति चिन्ह है, मैं इसको हम ढहाने नहीं देंगे, बर्बाद करने नहीं देंगे। सरकार ने चाहा बुलडोजर से समाप्त करना, बुलडोजर के सामने इंग्लैंड के साहित्यकार और कवि जो है पड़ गए। नतीजा यह हुआ कि वह भवन ढहा नहीं जा सका और सरकार ने उसके संरक्षण का भार लिया। तो जहां मैं यह देखता हूं कि ये और विदेश में कवि कलाकार का इतना बड़ा सम्मान है, दूसरी ओर यह भी सुनता हूं कि दिनकर की जन्मभूमि में जो उनकी प्रतिमा थी, वो प्रतिमा धराशायी हो गई। मैंने तो राजेंद्र नगर में सम देखा है कि जहां दिनकर जी की प्रतिमा लगाई गई थी, वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और लगता है कि वह प्रतिमा भी निकट भविष्य में धराशायी हो जाएगी। ये हमारे देश की मानसिकता है। ऐसी स्थिति में जो लोग साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मैं उनको मानता हूं वो तो देव कोटि के मनुष्य हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो इस तरह का आयोजन करके अपने देश के साहित्यकारों का आयोजन करते हैं। मुझे स्मृति आ रही है 1970 में डाल्टनगंज में शिक्षकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। बिहार भर के शिक्षक इकट्ठे थे। उस समय पटना में जाकर मैंने डॉक्टर वचनदेव कुमार को भी आमंत्रित किया और वो पधारे और हमारे अधिवेशन का कार्यक्रम उन्हीं के मंगलाचरण से हुआ। आज उस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे लोग हमारी स्मृति में आते हैं तो हमारी आंखें भर जाती हैं। मैंने सोचा था कि समारोह में शामिल होने जाऊंगा तो उनके दर्शन का लाभ मुझे मिलेगा। और सबसे बड़ी कृपा हमारे गुरुजनों की रही है। हमारे छात्र जीवन के जो गुरु जी थे वो डॉक्टर जनार्दन प्रसाद झा द्विज थे, इनके विषय में आप जानते हैं, बड़े उद्भट विद्वान थे। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव जी थे। ऐसे लोगों के सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला और उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिला है। तो आज जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूँ, उनकी स्मृति हमारे सामने आ जाती है, उनके चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1966 में प्रयागराज जब भी मैं जाता था, श्री स्मृतानंद पंत के यहाँ जाता था, श्रीमती महादेवी वर्मा के यहाँ जाता था, काशी में शांति प्रिय द्विवेदी से मिलता था। आज सारी उनके वो दृश्य, वो सारे जो दृश्य हैं उनके हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी स्मृति आ रहे हैं और मैं भाव हो जाता हूँ। मैं क्या कहूँ क्या लिखूं। तो मैं ये आभारी हूँ, ये जो इस आयोजन के जो करता है रांची एक्सप्रेस के निदेशक महोदय सीताराम मारू जी का, इसके संपादक श्री पवन मारू जी का, और जो निर्णायक मंडल है
उसका भी मैं आभारी हूं। जबकि ऐसी बात नहीं है, आभार प्रकट करना एक दुस्साहस का काम है, एक धृष्टता का काम है, फिर भी औपचारिकता है, इसका निर्वाह करना जरूरी है। इस समय सबों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय राधा कृष्ण जी की वह बात मुझे याद आती है। दर्शन का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उनके साहित्य पढ़ने का मौका मुझे मिलता था। आदिवासी पत्रिकाओं निकालते थे और पत्रिका नियमित रूप से मैं पढ़ता था। पहले आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, आकाशवाणी से नाता टूट गया तो लोग उनसे पूछते थे कि आकाशवाणी क्यों छोड़ दिया, तो वो कहा करते थे कि हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमारे देश के लोगों में बहुत से सद्गुणों का विकास हुआ है, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उन सद्गुणों के अपनाने में विफल रहा, इसलिए आकाशवाणी से मेरा संबंध विच्छेद हुआ। वो कितनी बड़ी बात थी और कितना बड़ा व्यंग था। तो वे हिंदी साहित्य जगत के महान लेखक थे, क्योंकि इस छोटा नागपुर की भूमि में पैदा हुए थे। इससे छोटा नागपुर को उन पर गौरव है, हमें भी उन पर गौरव है। ऐसे तो वो हिंदी साहित्य जगत के एक प्रतिष्ठित लेखक थे, लेकिन हम गौरवान्वित उनका नाम से इसलिए होते हैं कि यहाँ के भूमि में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उन्होंने साहित्य की जो अटालिका खड़ी की, वह अटालिका हिंदी साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। तो अंत में एक बार मैं इस समारोह के आयोजक परम श्रद्धेय सीता मारू जी का और रांची एक्सप्रेस के संपादक महोदय श्री पवन मारू जी का मैं विशेष ऋणी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लिए तो एक सौभाग्य का विषय है कि यह पुरस्कार जो मुझे मिल रहा है वैसे एक विद्वान के द्वारा मिल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के महान विद्वान हैं, और जर्मनी ऐसे स्थान में भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं। यह हमारे लिए और भी सौभाग्य का विषय है। मेरा हार्दिक अभिनंदन है, और इस आयोजन में पधारे सभी बंधुओं के प्रति मेरा कोटि नमन है। और मेरी कामना है कि स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य में जो कुछ काम किए गए, उस काम को हम सब जीवंत रखें, और हमारा विश्वास है कि सबसे बड़ी हमारे लिए उनकी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो साहित्यकार अमर होता है, और साहित्य की रचना तो इसलिए भी करता है कि स्वांत सुखाए लिखता है, स्वांत सुखाए रघुनाथ गाता। तो थोड़ा जो कुछ मेरे द्वारा लिखा गया है वह तो स्वांत सुखाए लिखा गया है, इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी, और मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिलेगा, जबकि मैं अपने को कोई बड़ा साहित्यिक नहीं मानता। मेरा जीवन शिक्षा जगत से रहा है, और उसके मध्य में हमारे हृदय में जो कुछ भावनाएं उठी है उसको मैंने
लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। तो आज इस पवित्र अवसर पर हमें अपने जिले के महान विद्वान श्री रामदीन पांडे स्मरण आते हैं, डॉक्टर रामअवतार शर्मा स्मरण आते हैं, श्री हवलदारी गुप्त जी स्मरण आते हैं, महावीर प्रसाद जी स्मरण आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की पावन स्मृति आज हमारे हृदय को झकझोर रही है और मैं विशेष भावाभिभूत हूँ और मुझे कुछ नहीं कहना है। पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ और इस आयोजन के प्रति मैं आभारी हूँ और इतना ही कहकर मैं अपने प्रवचन को विश्राम देना चाहता हूँ।